नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अमित बघेल, ये नाम छत्तीसगढ़ में बीते एक महीने से काफ़ी चर्चा और सुर्खियों में रहा। जैसा अमित बघेल चाहते होंगे उन्हें अब सुर्खियां मिल गई है, लेकिन अब मुसीबतों की घड़ी भी और ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ साफ मना करते हुए ये कह दिया है कि अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, अलग अलग राज्यों की पुलिस आएगी, आपको पकड़ कर ले जाएगी, अलग अलग राज्यों का आप आनंद लीजिए, जुबान संभाल कर रखिए। जिन जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है उन राज्यों की कानूनी प्रक्रिया का तो आपको पालन करना होगा। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। दरअसल अमित बघेल के वकील की ओर से दायर की गई इस याचिका में अलग अलग राज्यों में दर्ज की गई रिपोर्ट को क्लब करने से मना किया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। इससे अब यह माना जा सकता है कि अमित बघेल, जो करीब बीते 26-27 दिनों से फरार है, उसकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। यह भी गौर करना होगा कि भगवान झूलेलाल और भगवान अग्रसेन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के आधार पुरुषों के बारे में अमित बघेल ने जो बातें कही थी, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, वो अपमानजनक बातें कहने के बाद लगातार अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीना ठोक कर कहते रहे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि अमित बघेल के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि उसने गुस्से में आकर ऐसा कह दिया था। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज उस अपमानजनक घटना के करीब एक महीने होने को है और अमित बघेल ने आज की तारीख तक माफी नहीं मांगी। यदि उन्होंने गुस्से में भी कुछ कह दिया था, बात का उनका व्यवहार जिस तरह से दम्भ से भरा हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर आईना दिखा दिया है। वैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जौहर पार्टी के प्रमुख अमित बघेल फरार हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम, जबकि यही अमित बघेल लगातार ये कहते रहे मैं गिरफ्तार होने से नहीं डरता। लेकिन जो अलग अलग राज्यों में अमित बघेल के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर के अनुरूप पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश तो पहले से ही कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद अमित बघेल की तलाश और ज़्यादा तेज होगी। हो सकता है इनाम की राशि भी बढ़ा दी जाए। वैसे अमित बघेल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा और रायगढ़, धमतरी जिलों में एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और यूपी के नोएडा और प्रयागराज के अलावा महाराष्ट्र के उल्लासनगर, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित करीब 1 दर्जन राज्य हैं जहां अमित बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। भगवान झूलेलाल का अपमान करने पर देश भर में सिंधी समाज ने अमित बघेल का जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया, जगह जगह उसके पुतले फूके गए। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दर्जनों ज्ञापन सौंपे गए। अमित बघेल ने भगवान अग्रसेन और भगवान झूलेलाल का अपमान करने के साथ सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहा था। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एक मन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एक मन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एक मन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान। ये वो भाषा है जो देश की अलगाववादी ताकतें कहती रही हैं। ये वो भाषा है जो बस्तर में नक्सली बनाने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जात पात और ऊंच नीच की हवा देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, जिससे किसी भी तरह वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सके। वैसे 25 मई 2022 को अमित बघेल ने बालोद जिले के गुंडरदेही में ये प्रयोग भी किया था, जब साफ तौर पर जैन साधु संतों के बारे में बेहद ही अपमानजनक भाषा बोलने के साथ बलि देने तक की बात की थी। तुम्हार साधु मन बिन कपड़ा के नंगरा घूमत है, तेल ला पहली चड्डी पहना लो, एकर बाद हमार मूल निवासी मन के धर्म के बारे में बात करें। अरे हमार पुराना पद्धति है, हमार रूढ़ी चलने परंपरा है। हमन चाहे मछली मारन, चाहे बोखराल मारन, चाहे कुकरील मारन, अगर ये मन नहीं मिले तब परदेसिया मन के जीव बलि देल पर ही जीव की सेवा देल पर। इस मामले में तो अमित बघेल 6 महीना जेल काट कर आए, लेकिन उसके बाद उन्हें वैसी सुर्खियां नहीं मिल रही थी। 2022 से लेकर 2025 के बीच एक मामले में खूब सुर्खियां मिली थी। वो सुर्खी थी कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से
कांसा मांगा गया था। रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर में भगवान बूढ़ा देव की प्रतिमा स्थापित करने के नाम पर जब कांसा आया तो अमित बघेल का एक बयान सामने आया जहां उसने साफ तौर पर यह स्वीकार किया 32 टन कांसा आ चुका है, जबकि दूसरे बयान में वही अमित बघेल ये कहते सुनाई दिए कि 12 टन कांसा मिला है। ऐसे में अमित बघेल के विरुद्ध तीखे कटाक्ष और आरोप लगने लगे। लोग पूछने लगे कि आखिर 20 टन कांसा कहां गया। जब इस तरह के नकारात्मक कारण सुर्खियां बने तो अमित बघेल को लगा होगा कि मैं हिंदू आराध्यों के बारे में अपशब्द कह दूं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी छत्तीसगढ़ में सरकार है उनके आधार पुरुषों के बारे में कुछ अपशब्द कह दूं तो सुर्खियां मिल जाएगी, और ऐसा हुआ भी, सुर्खियां मिली। लेकिन अमित बघेल आज की तारीख में फरार हैं। गहराई से समझना होगा कि 26 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक में जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अपमान हुआ, वैसे तो बताया गया कि 23 अक्टूबर को इस मूर्ति के साथ एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति मनोज कुर्रे ने अपमानजनक हरकत की, मूर्ति को गिरा दिया, मूर्ति को तोड़ दिया। और इसके बाद जब इसकी जानकारी 26 अक्टूबर को आई तब उसके बाद अमित बघेल का यह बयान आया। हालांकि 12 घंटे के अंदर राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को ससम्मान स्थापित भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जौहर पार्टी की ओर से प्रदर्शन किए गए। बेहद तीखी और अपमानजनक बयानबाजी होती रही। बीते 31 अक्टूबर को बंद भी बुलाया गया, हालांकि बंद का कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला। समाज में आम जनता का साथ ऐसे नकारात्मक उद्देश्यों के लिए कम ही मिलता है। खासकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने तो साफ तौर पर इंकार कर दिया, तो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया तक तीखे वार पलटवार होने लगे। लोग शोध करने लगे, समझने लगे कि आखिर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किसने स्थापित की थी। तो पता चला दाऊ आनंद अग्रवाल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े थे, पत्रकार भी थे, उन्होंने ही सबसे पहले घड़ी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। दाऊ आनंद अग्रवाल समाज से आते हैं और साफ तौर पर अमित बघेल ने भगवान अग्रसेन के बारे में अपशब्द कहा था, भगवान झूलेलाल के बारे में अपशब्द कहा था। अब यहाँ गौर करना होगा, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के अपमान और सम्मान से जुड़े हुए विषय पर इतना विवाद खड़ा किया गया, लेकिन आंदोलन करने वालों ने कभी भी दाऊ आनंद अग्रवाल का जिक्र नहीं किया। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से न केवल दाऊ आनंद अग्रवाल बल्कि सिंधी समाज के विजय जय सिंघानी जैसे लोगों का भी योगदान छत्तीसगढ़ निर्माण में रहा, प्रतिमा की स्थापना में रहा। लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है वो अपना एजेंडा चुन लेते हैं, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं। लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग जातियों में बांटकर राजनीति करने की परंपरा हमारे देश में पुरानी रही है। लेकिन बदले हुए हालात में लोग जागरूक हो गए हैं, गहराई से समझते हैं कि आखिर कौन सी ताकतें हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही है। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू आराध्यों के बारे में अमित बघेल ने अपशब्द बोला। कभी भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाली ईसाई मिशनरियों के बारे में अमित बघेल ने या उनकी पार्टी की ओर से कोई बड़ा प्रतिकार नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में जगह जगह लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी हरकतें हो रही है, लेकिन सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले अमित बघेल ने उसके बारे में भी कभी नहीं कहा। यहाँ गौर करना होगा, जब 8 अप्रैल 2023 को यानी विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले बीरनपुर में जिन हालातों में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, वो हालात थे लव जिहाद के, क्योंकि मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू जो आज भाजपा के विधायक हैं, वो आज की तारीख में भी बार बार दोहराते हैं। खुद मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में कुछ बाहरी लोग आकर लव जिहाद कर रहे हैं, खासकर साहू समाज की लड़कियों को भगा कर लेकर जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर अमित बघेल का कभी न तो कोई बयान आया और न ही बीरनपुर की घटना के मामले में अमित बघेल उनकी टीम की ओर से कोई आंदोलन खड़ा किया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने तीखे बयान दिए, साफ तौर पे कहा कि जुबान संभाल कर रखें, अलग अलग राज्यों की पुलिस आपको ले जाएगी, सैर कीजिए, आनंद लीजिए, 12 राज्यों की पुलिस इंतजार कर रही होगी अमित बघेल का। दरअसल इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई और एक्शन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये मेरे बदले हुए भारत की तस्वीर है। किस तरह से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, हिंसक माओवाद का सफाया हो रहा है। नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन शहर में बैठे हुए अभी भी अर्बन नक्सली देश तोड़ने वाली विचारधारा को खाद पानी देने में लगे हैं। ऐसे लोगों पर भी नजर रखने की जरूरत है। गहराई से समझना होगा कि आखिर कौन है वो जो परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध लोगों को भड़काकर, आपस में झगड़ा करवाकर शांति के टापू
छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने में लगा हुआ है और पर्दे के पीछे जो बड़े बड़े राजनेता ऐसी अलगाववादी ताकतों को हवा देते हैं उन्हें भी पहचानना होगा, गौर करना होगा। कुछ बड़े बड़े नेता, खासकर मैं भूपेश बघेल का नाम ले रहा हूं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष में रहे। उम्मीद थी कि वो सामने आकर प्रतिकार करते, लेकिन अमित बघेल के अपमानजनक व्यवहार के करीब 2 हफ्ते बाद उन्होंने औपचारिक रूप से उस घटना का विरोध किया। उनका एक लाइन का औपचारिक बयान जरूर आया, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए अपेक्षा इस बात की जा रही थी कि राज्य सरकार को अमित बघेल की हरकतों को लेकर घेरने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे कौन गेम कर रहा है और कौन समर्थन दे रहा है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता इन बातों को अच्छी तरह से समझती है। गहराई से समझना होगा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसकी करीब 2/3 आबादी 35% से नीचे है। लोग तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जहां मेन स्ट्रीम की मीडिया से भी कोई बाध्यता वाली बात नहीं रहती, वहां लोग खुलकर सामने आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। आपने देखा होगा कि माड़वी हिड़मा के मौत के बाद किस तरह से दिल्ली के लाल किले में प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन करते हुए वामपंथी छात्रों के एक समूह ने दुर्दांत नक्सली, देश के शत्रु माड़वी हिड़मा की वकालत की, तो फौरन प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। 12 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दरअसल उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के ऊपर मिर्ची वाला स्प्रे छिड़का गया था, इसलिए मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए अब समझना होगा कि यहाँ फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कई बार बुलडोजर के एक्शन भी चलते हैं, क्योंकि अब देश तोड़ने वाले, समाज को बांटने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे बारंबार आग्रह होता है, अच्छे लोग सिस्टम में जुड़े, राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।